6.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पास जो कंसेप्ट है वो है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और फिर इसके बाद आगे आपके पास सेंट्रल टेंडेंसीज आ जाएंगी, जिसमें आपने एवरेज मालूम करने होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास ये है ज्योमेट्रिक मीन आपने मालूम करना है। अब अगेन जिस तरह आपने पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने अरिथमेटिक के भी बाय डेफिनेशन मेथड पढ़ा था, बाय अज्यूम्ड डाटा या बाय अज्यूम्ड मेथड पढ़ा था, एंड देन फिर आपने फॉर ग्रुप डाटा और फॉर अनग्रुप डाटा पढ़ा था। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के भी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स और कंडीशंस होगी। सबसे पहले तो ये आती है कि जब आपके पास एक जनरल जो आपको यानी कि जनरल डाटा गिवन होता है, डिस्क्रीट डाटा गिवन होता है और अनग्रुप डाटा आपको गिवन होता है, ठीक है। डिस्क्रीट और अनग्रुप का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। अनग्रुप तब होता है जब आपके पास क्लास बाउंड्रीज वगैरह ना हो, और डिस्क्रीट से मुराद ये होता है कि जब आपके पास हर वैल्यू जो वो अलग अलग एक अपने आप में एक डिस्टिंक्ट वैल्यू रखती हो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं सबसे पहले, ठीक है। पेज नंबर 116 116 नंबर सफ़ा है आपकी टेक्स्ट बुक का, और उसकी सबसे आखिरी लाइन है ज्योमेट्रिक मीन की। आखिरी जो हेडिंग है वो ज्योमेट्रिक मीन है, उसके अंदर उसने वो सारी बात लिखी हुई है और उसने बताया कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है ज्योमेट्रिक मीन टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंट इंटरवल्स, कि कितना कितना चेंज आ रहा है डिफरेंट इंटरवल्स में, उसका उसका एवरेज चेंज क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो वो मालूम करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हैं। और इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला ये बनता है, जो आखिरी लाइन है लिखा हुआ है, इन जनरल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn इज बेसिकली nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। nth रूट से क्या मुराद है, जितने नंबर दोगे, n मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज़ का आपने उतना उसका क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। रूट से क्या मुराद होता है, बेसिकली ये अंडर रूट की यानी कि इसको हम कहते हैं ना रेडिकल, रेडिकल एक्सप्रेशन डालना है, और उसके यहाँ पे पावर क्या आएगी, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, जो कि n कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज़ थी, और आपने क्या करना है कि दो वैल्यूज़ हैं तो आपने इसका स्क्वायर रूट लिखना है, और अंदर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तीन होंगी तो क्यूब रूट आएगा, अगर फोर आएगा तो फोर्थ रूट आएगा, और रूट के अंदर वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। इसीलिए इसको कहा गया है nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ये आपके पास बाय डेफिनेशन है, और वेरी मतलब है कि फॉर अनग्रुप डाटा और बाय मतलब सिंपल मेथड है। इसके बाद एक और मेथड और भी है, वो लॉग वाला, वो हम आगे जब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने ये देख लिया कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल था nth रूट ऑफ दो हैं तो x1 मल्टीप्लाई बाई x2, तो 2 इंटू 8 आपने किया, और उसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। 2 8 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट आप जब लेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है आपके पास 1 6 और 36। इसमें अब आप इसी तरह अभी आपके पास तीन नंबर आ गए तो क्यूब रूट आ जाएगा, और क्यूब रूट के अंदर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, एंड देन आप उसका क्यूब रूट ले लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 6। इसका इस तरह से आंसर आ रहा है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपको ज्योमेट्रिक मीन याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है, और आपने अगेन ये आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चार वैल्यूज़ हैं, तो ये फोर्थ रूट ऑफ दीज प्रोडक्ट ऑफ दीज फोर्थ वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है। अगेन अभी आपके पास कितनी है जी, 3 और 3 6 6 हैं वैल्यूज़ हैं, तो अब आपने इसका फोर्थ सिक्स रूट ऑफ इन इन चार मतलब इन वैल्यूज़ का ले लेना है। वेरी सिंपल कि सिक्स वैल्यूज़ हैं, तमाम सेम है, देखने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा कि इस इन 6 पावर सिक्स रूट से कट जाएगा, तो पीछे आपके पास अगेन वही नंबर आ जाएगा, तो 4 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने यही अगेन अब क्या करना है कि एक उसने आपको एक डाटा दिया। अब ये आपके पास काइंड ऑफ ग्रुप डाटा है, ठीक है, जहाँ पे उसने आपको एक मतलब उनकी आप उसने फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप जो है वो इसका लॉगरिदम से मालूम करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिदम वाला मेथड हम करते हैं, इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी कि यूजिंग लॉगरिदम। तो लॉगरिदम का मेथड क्या है, इसका आप अगर देखना चाहें तो ये आपके पास नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 117 टेक्स्ट बुक का, उसमें इन्होंने फार्मूला बताया हुआ, जहाँ पर उसने एग्जांपल 23 के एतबार से बताया, ठीक है। एग्जांपल 23 में पहला उसने था बाय डेफिनेशन मेथड, और दूसरा था बाय यूजिंग लॉगरिदमिक मेथड।
तो लॉगरिदम में आपके पास क्या होता है कि एक आपको वैल्यूज दी हुई एक्स, देन आपने क्या करना होगा, आपने उसी का लॉग ऑफ एक्स मालूम कर लेना। अब यहाँ पे उसने अगर फ्रीक्वेंसी भी दे दी है तो फिर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ फिर आप इसको लॉग ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, और समीशन ऑफ एफ जो बेसिकली आपके पास एन के इक्वल होगा, और जो आपके पास समीशन ऑफ एफ जिस तरह नॉर्मल फार्मूले में होता है, तो वहाँ पे आप एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे, समीशन ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सॉरी, तो ये भी बड़ा मसला कर रहा है। ये आपके पास गिवन डाटा था एक्स और एफ। अब आपने क्या करना है कि एक्स और एफ आपने लिख लिया, एंड देन आपने मतलब ये टेबल की फॉर्म में कॉलम की सूरत में, और इसका फिर आपने सम कर लिया यहाँ पे, क्योंकि सम हमें रिक्वायर्ड होता है। और फिर उसके बाद लॉग ऑफ एक्स, जो एक्स गिवन था आपने उसका लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद आपने एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स करना है, यानी कि इस कॉलम को इस रो यानी कि सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ के साथ कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये मतलब सबके सामने आंसर आ रहे हैं, एंड देन आपने इन तमाम को प्लस कर देना, ओवरऑल सम ले लेना, ठीक है, समेशन जिसे कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब आपने ये दो वैल्यूज जो एंड में आपने समेशन लिया हुआ है वो आपके पास इस्तेमाल होगा, और लॉगरिथम से जो आप मालूम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, उसका फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप याद रख लें कि ज्योमेट्रिक मीन बाय लॉगरिथमिक मेथड इक्वल है एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है। और इस पहले इसको डिवाइड करें, यानी कि जो आपके पास समीशन एफ इंटू लॉग एक्स आया है 17.8108 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ जो कि 34 है, इसको इस पर डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगा उसका आपने एंटी लॉग लेना है, और कैलकुलेटर पे आप क्या करते हैं, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग का बटन दबाते हैं, और फिर आप ये वैल्यू लिखते हैं, तो वो आपके पास एंटी लॉग आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसको जब डिवाइड किया तो आपको 0.5238 आया। तो पहले आप शिफ्ट दबाएं, फिर लॉक का बटन दबाएं, फिर उसके बाद ये 0.5238 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.34। करना किस तरह है, बस ये अब आपने याद रखना है, एक्स और एफ आपको गिवन होगा, तो आपने क्या करना है, एक्स से लॉग ऑफ एक्स मालूम करना है, और फिर लॉग ऑफ एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके एक और मतलब ये अब दो आपको कॉलम गिवन होंगे, आपने उससे इस तरह चार कॉलम बना लेने हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स एफ मालूम भी करना है, और समीशन ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स भी मालूम करना है, एंड देन इस फार्मूले में पुट अप करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम अगली वीडियो में देखते हैं।